Friends, this is Archana Sarda. I'm a motivational speaker. Today I'm going to be talking about dealing with a breakup. Our life, चाहे कोई भी हो, हमारी जिंदगी तीन पैरों पे चलती है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप. Relationship is the most abstract, but it is a very important dimension of our life. ये हमें सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा दुख और पेन देता है. Now a breakup. Breakup चाहे किसी से हो. It does not have to be necessarily within a couple, between a couple. एक फ्रेंड के साथ हो सकता है, एक कलीग के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो. It's very very painful. हमने किसी मोड़ पे जिंदगी के हमेशा सबने एक ब्रेकअप जरूर एक्सपीरियंस किया होगा. You're very lucky if you haven't gone through anything like this. But anyway, now a breakup, when it happens, it gives a lot of pain, immense pain. And हम अपने पेन को, हर चीज को बड़ा एग्जैजरेट करके, मैग्नीफाई करके देखते हैं. सो देयर आर 3 steps to deal with the breakup. Step number 1. नॉर्मली जब भी कोई ब्रेकअप होता है, कोई रिलेशनशिप सार होता है, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हम उस बंदे के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं. दिस इज नॉर्मल. वी टॉक अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स अबाउट दैट पर्सन. We keep talking about the person to everybody around. Step number 1 is, before you do this, follow these 3 steps. और उसके बाद आपका मन करे 3 steps के बाद, तो वो भी कर लीजिएगा. Step number 1 is, because a breakup gives a lot of pain, went out. Be with yourself. आप अपने कमरे में जाइए, और अगर आपका depends on the intensity of the relationship and the intensity of the pain, आप जी भर के रो लीजिए, खुद से बातें कीजिए और जी भर के रो लीजिए. एक टेडी बेयर को या अपने तकिया को हाथ में लीजिए और इमेजिन कीजिए जिससे आपका ब्रेकअप हुआ. मान लीजिए आपका ब्रेकअप अर्चना से हुआ, तो उस टेडी बेयर को या पिलो को अर्चना इमेजिन कीजिए और उसको झकझोर दीजिए, उसको मारिए, पीटिए, गालियां दीजिए, जो देना है दीजिए. वेंट आउट. रो लीजिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. मान लीजिए, बिल्कुल मान के चलिए, ये स्टेप के बाद ही आप काफी हद तक हल्के और सॉर्टेड फील करेंगे. आपके अंदर का गुब्बार निकल जाएगा और आप काफी हल्के हो जाएंगे. नाउ स्टेप नंबर 2. Step number 2 is again a very very important step. Now what you need to do is now have a conversation, again this time with yourself. खुद के साथ बैठिए और उस रिश्ते की पूरी जर्नी के बारे में सोचिए. चाहे वो रिश्ता 5 साल का रहा हो, 25 साल का, 6 महीने का, 1 महीने का, वो एक रिलेशनशिप, आप दोनों की रिलेशनशिप की एक जर्नी रही होगी. और उसके बाद थिंक ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल मोमेंट्स यू स्पेंड टुगेदर. सिर्फ एक बार अच्छी बातें सोचिए. उस बंदे ने आपके लिए कभी कुछ किया होगा, कुछ अच्छी फीलिंग दी होगी, कुछ तो ऐसा रहा होगा खूबसूरत उस रिश्ते में. फोकस ऑन द ब्यूटी, फोकस ऑन द नाइस थिंग्स ऑफ द रिलेशनशिप. और इट्स अ बेटर वे इज, टेक 2 pieces ऑफ पेपर और उसमें जो अच्छी बातें हैं, ऑल द पॉजिटिव थिंग्स विच हैपन इन दोज years or months or weeks of that relationship, वो लिखिए. एंड एक पेपर में सारी बुरी बातें, जो भी नेगेटिव रहा है उस रिलेशनशिप में, वो लिखिए. नाउ मैच. अगर नेगेटिव ज्यादा है तो बिल्कुल जरूरत है उस रिलेशनशिप को ब्रेकअप करने की. जस्ट से अ गुड बाय, इमोशनल गुड बाय, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट. नॉट वर्थ योर पेन, नॉट वर्थ योर टाइम, नॉट वर्थ एनीथिंग. से अ गुड बाय. पर जस्ट इन केस यू रियलाइज कि नहीं, और नेगेटिव शायद मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया, नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है, तब उस रिश्ते को तोड़ने से पहले आई थिंक यू शुड गिव इट अनदर चांस. फॉर दैट, नॉर्मली क्या होता है, रिश्ते जब टूटते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. और उसमें कई बार तीसरे की दखल अंदाजी होती है. आप खुद एक दूसरे से बात नहीं करके, तीसरे की वजह से हमारे रिश्ते कई बार खत्म हो जाते हैं. सो ट्राई एंड सी वॉट, जस्ट थिंक अबाउट इट वेरी कैटेगोरिकली. बिल्कुल क्लियर मन से सोचिए. एंड डू यू वांट दिस रिलेशनशिप बैक? जब आप लिख लेते हैं, देन यू रियलाइज, व्हेन यू गो बैक इन लाइफ एंड थिंक ऑफ योर जर्नी, यू रियलाइज नो, a little bit of an ego or misunderstanding or miscommunication is not, it's not worth it. The relationship is worth more. So in that case, what you should do is try and talk to that person. और मान लीजिए कि आपके कम्युनिकेशन से वापस रिश्ते ठीक हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिश्ता वापस ठीक हो जाता है. इन दैट केस, बट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि एक बार तन गया वो रिश्ता, कमजोर हो गया, इसलिए when you restart, resume,
ध्यान रखिए कि थोड़ा सावधानी से, for that the strength to come back into that relationship, it's going to take time to give yourself the time. Okay, now step number 3, आपने सब कोशिश कर ली एंड आपने रियलाइज किया नाउ इट्स ओवर, तो सबसे पहले अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लीजिए और उससे रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज डू नॉट नॉक ऑन इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट पेन्स मी. Then what you need to do is understand the karmic connection, the karmic cycle. कुछ रिश्ते they come for a season, some for a reason, and some stay on forever. There are very few who stay on forever. तो मान लीजिए वो रिश्ता for a reason or season था. Accept it as your karmic cycle or karmic result or whatever, a result of your karmic connection. It will make things easier for you. You will find it much easier to get over. And one more thing, before I part, the most important thing is whenever there is a breakup, please make sure you do not gossip about that person. That is what, जो आपका सबसे ज़्यादा मन करेगा to talk negatively about that person, पर कोशिश करें आप वो ना करें. It will make the pain of your breakup worse. So okay, I hope I was of some help. See you again soon.